स्वागत है आपका हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग में, जहां भक्ति ही जीवन का सार है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो न केवल आपके जीवन को शुभ बनाएगी बल्कि आत्मा को भी परम शांति का मार्ग दिखाएगी। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा, श्रीहरि विष्णु की अमर महिमा, जो पाप का नाश और मोक्ष का द्वार खोलती है। व्रत का उद्गम। एक समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब पाप नामक असुर अत्यंत प्रबल हुआ। देवता, ऋषि और मनुष्य सब उससे त्रस्त हो उठे। वे सब भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे और बोले, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर, पाप के कारण मनुष्य अधर्म में डूब रहे हैं, उनकी रक्षा करें। तब भगवान श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, आज मैं एक दिव्य व्रत की उत्पत्ति करूंगा जो पाप का नाश करेगा। उस व्रत का नाम होगा एकादशी और वह मेरे ही अंश से उत्पन्न होगी। इतना कहकर भगवान के कमल से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, तेजोमयी, श्वेतवर्णा, कमलासन पर विराजमान। भगवान बोले, हे देवी, तुम सब पापों का नाश करोगी। वह बोली, प्रभु, मैं केवल उसी के समीप रहूंगी जो आपका स्मरण कर व्रत करेगा। इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ। पापासुर का विनाश। जब एकादशी देवी का जन्म हुआ, तब पापासुर नामक राक्षस विष्णु धाम में आ पहुंचा। उसने देवताओं को मारने का संकल्प लिया। देवता भयभीत हुए और एकादशी देवी से रक्षा की प्रार्थना की। देवी ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा, उसके शरीर के समीप पाप नहीं टिक सकेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने तेज से पापासुर को भस्म कर दिया। देवता बोले, हे देवी, आपका यह कार्य अमर रहे। तब आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का पालन करेगा, उसके पाप उसी क्षण नष्ट होंगे। नारद का प्रश्न। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवन, इस व्रत को करने की विधि क्या है? कौन से नियमों से मनुष्य इसे करे ताकि उसे परम फल मिले? भगवान बोले, हे नारद, दशमी के दिन संयम रखे, झूठ, क्रोध, हिंसा और मद्यपान से बचे। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे। धूप, दीप, तुलसी और पुष्प से मेरी पूजा करे। भोजन न करे, फलाहार या जल मात्र से दिन व्यतीत करे। रात्रि में मेरे नाम का कीर्तन करे और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर व्रत का पारण करे। नारद बोले, निश्चित ही यह व्रत सभी व्रतों का राजा है। त्रेतायुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने कर्मों के कारण घोर दुख में पड़े। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और श्मशान में दास बनकर रहने लगे। एक दिन गौतम ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, पापों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति एकादशी व्रत से होती है। राजा ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निर्जल रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। रात्रि में स्वप्न में विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे पाप समाप्त हो चुके हैं। प्रातःकाल राजा का वैभव लौट आया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह देखकर देवता बोले, नमो एकादशी महादेवी। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। कांचीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह अत्यंत धर्मात्मा था पर दरिद्रता से व्यथित रहता था। एक दिन विष्णु भक्त साधु ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम एकादशी का व्रत करो, यही दरिद्रता का नाश करेगी। सुदामा ने श्रद्धा से व्रत किया। पूरे दिन उपवास कर भगवान को तुलसी दल अर्पित किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात में उसे स्वप्न में भगवान विष्णु दर्शन देकर बोले, हे सुदामा, आज से तुम्हारे घर में धन, धान्य और सुख की वर्षा होगी। अगले ही दिन उसके आंगन में स्वर्ण मुद्राएं वर्षित होने लगीं। गांव वाले बोले, यह एकादशी की महिमा है।
प्राचीन काल में चंद्रावती नगर में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती रहते थे। राजा को अचानक कुष्ठ रोग हो गया। वैद्य यज्ञ दान कुछ भी काम न आया। तब रानी पद्मावती ने अपने पतिव्रता धर्म से कहा, हे नाथ, भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत आपके सभी कष्ट हर लेगा। रानी ने निर्जल उपवास किया, रात्रि में भजन किया और प्रातः स्नान के बाद तुलसी दल अर्पित किया। भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में रानी के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारे व्रत से तुम्हारे पति रोग मुक्त होंगे। प्रातः होते ही राजा का शरीर चमक उठा, कुष्ठ रोग लुप्त हो गया। रानी ने कहा, यह सब एकादशी माता की कृपा है। विंध्याचल पर्वत के पास एक व्याध शिकारी रहता था जो जीव हत्या से जीविका चलाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने कहा, हे पुत्र, हिंसा से पाप बढ़ता है, पर एक व्रत ऐसा है जो सब पाप धो देता है, वह है एकादशी। व्याध ने पश्चात्ताप पूर्वक व्रत किया। पूरे दिन उसने एक जीव को भी नहीं मारा, भगवान विष्णु का नाम लिया और रात भर भजन किया। अगली प्रातः जब वह मरा तो यमदूत आए, पर उसी समय विष्णुदूत बोले, यह एकादशी का भक्त है, इसका स्थान विष्णुलोक में है। और व्याध दिव्य शरीर धारण कर वैकुंठ को चला गया। यमलोक से मुक्ति। यमराज के दरबार में एक पापी आत्मा लाई गई। यमराज ने कहा, इसने अनेक पाप किए हैं, इसे नरक में भेजो। तभी चित्रगुप्त ने कहा, परंतु हे धर्मराज, इसने जीवन में 3 बार एकादशी का व्रत किया है। यमराज ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, जो व्यक्ति एक बार भी एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा अब यमलोक की नहीं, विष्णुलोक की है। तुरंत ही विष्णुदूत प्रकट हुए और उस आत्मा को स्वर्ण रथ में बिठाकर ले गए। यमराज ने अपने दूतों से कहा, धर्म से बड़ा हरिनाम नहीं। बालक ध्रुव की आस्था। सत्ययुग में एक बालक था, नाम ध्रुव। अपनी सौतेली मां के अपमान से दुखी होकर वह वन में चला गया और तप करने लगा। नारद जी ने उसे विष्णु नाम जप और एकादशी व्रत का उपदेश दिया। ध्रुव ने बाल्यावस्था में ही उपवास कर विष्णु का ध्यान किया। 6 महीने के व्रत और ध्यान के बाद स्वयं श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम अमर तारामंडल में ध्रुव तारा बनकर सदैव प्रतिष्ठित रहोगे। ध्रुव ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी एकादशी महिमा है। एक बार देवतागण ब्रह्मा के समीप पहुंचे और बोले, हे पितामह, श्रीहरि की एकादशी का व्रत तो महान है, पर इसका फल कैसा है? ब्रह्मा ने कहा, इस व्रत से ब्रह्महत्या, गौहत्या और अन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सब यज्ञों, दानों और तपों से श्रेष्ठ है। जो इसे करता है वह विष्णु का प्रिय बनता है। देवता बोले, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान। और उन्होंने श्रीहरि की आराधना की। सत्ययुग में राजा रुक्मांगद अपने सत्यव्रत और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया। एक बार स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी उन्हें भ्रमित करने आई और बोली, राजन, एक दिन मेरे साथ भोजन करो। राजा ने विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, आज एकादशी है, मैं व्रत नहीं तोड़ सकता। वह बोली, आपके इनकार से मेरा अपमान होगा। राजा बोले, मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ, पर व्रत नहीं तोड़ सकता। तभी श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, हे रुक्मांगद, तूने धर्म की रक्षा की है। तेरा नाम युग युगांतर तक रहेगा। राजा ने प्रणाम कर कहा, जय एकादशी माता, जय श्रीहरि। गंधर्व कन्या की मुक्ति। नारद जी बोले, हे प्रभो, क्या एकादशी व्रत स्त्रियों को भी उतना ही फल देता है? श्रीहरि ने कहा,
हे नारद, सुनो एक कथा। स्वर्गलोक में ललिता नाम की गंधर्व कन्या थी। उसने देवताओं का उपहास किया और श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लिया। वह जन्म से ही रोगी और दुहखी रही। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्धा तुलसी के पास बैठकर व्रत कर रही है। वृद्धा ने कहा, हे पुत्री, आज एकादशी है, तुम भी यह व्रत करो। ललिता ने उपवास किया, रात्रि में भजन गाया। द्वादशी के दिन जैसे ही सूर्य निकला, उसका शरीर दिव्य हो गया। तुरंत ही स्वर्ग से रथ आया और उसे ले गया। देवगण बोले, यह एकादशी माता की करुणा है। भक्त कनक का चमत्कार। अयोध्या नगरी में कनक नामक एक विष्णु भक्त था। वह गरीब था पर नित्य एकादशी करता था। एक दिन नगर में अकाल पड़ा, लोग भोजन के लिए तरसने लगे। कनक ने फिर भी व्रत छोड़ा नहीं। उस रात उसने विष्णु का नाम लेकर दीप जलाया। सुबह देखा कि उसके घर अन्न, जल और सोना भरा है। लोग हैरान हुए, यह चमत्कार कैसे? कनक बोला, यह न मेरी योग्यता है, न धन की कृपा, यह तो एकादशी माता की महिमा है। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, जो कठिनाई में भी व्रत नहीं छोड़ता, उसके द्वार पर मैं स्वयं लक्ष्मी सहित वास करता हूँ। पुत्रहीन राजा को वरदान। एक बार एक राजा था, नाम वीरसेन। वह धर्मात्मा था पर संतानहीन था। उसने सभी यज्ञ किए पर फल नहीं मिला। एक दिन महर्षि वशिष्ठ उसके दरबार में आए और बोले, हे राजन, यदि तुम एकादशी व्रत कर द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दो तो तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने पूरे मन से व्रत किया, विष्णु का ध्यान किया। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो विष्णु भक्त बना। राजा ने कहा, अब मेरा जीवन सफल है, यह एकादशी का चमत्कार है। मृतात्मा का पुनर्जन्म। काशी नगरी में एक व्यापारी था, नाम वसुदेव। उसकी मृत्यु पापयुक्त कर्मों से हुई और यमदूत उसे पकड़कर ले गए। रास्ते में एक दिव्य नारी प्रकट हुई, बोली, यह भक्त है, इसे छोड़ दो। यमदूत बोले, यह कौन हो? वह बोली, मैं एकादशी हूँ, जिसने मेरे नाम का व्रत किया, मैं उसकी रक्षक हूँ। वह तुरंत वसुदेव को मृत्युलोक में लौटा लाई। वसुदेव ने जागकर देखा, वह जीवित है। उसने सबको बताया कि विष्णु की एकादशी देवी ने मुझे बचाया। नगर के लोग बोले, धन्य है वह व्रत जो मृत्यु को भी मात देता है। अंधे ब्राह्मण का नेत्रदान। नारद जी ने कहा, हे प्रभो, क्या अंधकार में डूबे जन भी आपके व्रत से प्रकाश पा सकते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वाराणसी में सोमदत्त नामक एक अंधा ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था पर हरिभक्ति में मग्न रहता। एक दिन उसने सुना कि एकादशी व्रत करने से सभी क्लेश मिटते हैं। उसने अंधत्व के बावजूद व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उपवास किया, रात्रि में गोविंद गोपाल नाम जपता रहा। प्रातः जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसके नेत्रों में ज्योति लौट आई। वह आनंद से नाच उठा, जय श्रीहरि, यह तो मेरे प्रभु की कृपा है। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और कहा, जो एकादशी का स्मरण करता है वह अंधकार से मुक्त होता है। पिशाच का उद्धार। एक समय हिमालय की गुफाओं में एक पिशाच रहता था, जो पहले मनुष्य था पर पापों के कारण पतित हुआ। वह हर रात रोता और कहता, हे भगवान, क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं? एक दिन वहां एक साधु आया, जिसने कहा, हे प्राणी, यदि तू एक बार भी एकादशी व्रत करे तो तेरा उद्धार होगा। पिशाच ने कांपते हुए कहा, मुझसे उपवास कैसे होगा? साधु ने कहा, केवल हरिनाम जपना ही पर्याप्त है। उसने दिन भर नमो नारायणाय कहा और जैसे ही रात बीती, उसका रूप सुंदर मानव में बदल गया। आकाशवाणी हुई, यह एकादशी की कृपा है जो नरक से भी मुक्त करती है।
राजकन्या का पुनर्जन्म। मिथिला नगरी में सुमित्र नाम की राजकन्या थी। वह अहंकार में डूबी रहती और भक्ति का उपहास करती। एक दिन उसके महल में वृद्ध साध्वी आई और बोली, पुत्री, एकादशी का व्रत करो, अहंकार मिटेगा। कन्या ने हंसकर इनकार किया। उसी रात उसे स्वप्न में यमराज दिखे और बोले, हे कन्या, तूने धर्म का अपमान किया है, अगले जन्म में दासी बनेगी। कन्या भयभीत होकर रोने लगी। प्रातः उसने उसी साध्वी से क्षमा मांगी और व्रत किया। तुरंत ही उसके भीतर दिव्य प्रकाश जागा। वह बोली, अब मैं केवल श्रीहरि की दासी हूँ। और उसी क्षण उसके भाग्य ने पलटी ली। अगले जन्म में वह एक संत की पुत्री बनी। विनम्र सेवक की भक्ति। अयोध्या में एक सेवक था, नाम मधुर। वह राजा का द्वारपाल था, पर नित्य एकादशी का व्रत करता था। एक दिन राजा ने उसे रात्रि में पहरा देने को कहा। वह उपवास में भी ठहर गया और भजन करता रहा। अचानक राजा पर डाकुओं ने आक्रमण किया। मधुर ने अकेले ही रक्षा की। राजा ने पूछा, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली? मधुर ने कहा, महाराज, जब मनुष्य व्रत करता है तब भगवान स्वयं रक्षक बनते हैं। राजा ने उस दिन से पूरा राज्य एकादशी पालन करने का आदेश दिया। भाग 20। महर्षि कश्यप का रहस्य। नारद बोले, हे प्रभो, महर्षि कश्यप सदा तेजस्वी क्यों रहते थे? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, वे हर पक्ष की एकादशी को मेरा व्रत करते थे। उन्होंने मुझसे वर मांगा, हे प्रभु, मुझे कभी क्लेश न हो। मैंने कहा, जो एकादशी का पालन करेगा उसके जीवन में 7 पीढ़ियों तक समृद्धि रहेगी। इसलिए कश्यप वंश आज भी पुण्यवान कहलाता है। नारद बोले, अहो, एकादशी का प्रभाव तो 7 जन्मों तक रहता है। सागर मुनि की साधना। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, समुद्र तट पर रहने वाले ऋषि किस प्रकार आपका व्रत करते हैं? श्रीहरि बोले, हे नारद, एक समय सागर मुनि नामक तपस्वी समुद्र के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। वे केवल एकादशी के दिन जल तक ग्रहण करते, अन्य दिनों में मौन व्रत रखते। एक दिन पापासुर ने आकर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। मुनि ने नेत्र बंद कर गोविंद नाम जपा। क्षण भर में दिव्य ज्योति प्रकट हुई और असुर भस्म हो गया। आकाशवाणी हुई, जो सच्चे भाव से एकादशी करता है उसे कोई भी मायावी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अहंकारी राजा का पतन। पूर्वकाल में विक्रम नामक एक राजा था। उसने यज्ञों, दानों और युद्धों से अपार यश प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे अहंकारी हो गया। उसने कहा, मैं ही सबका रक्षक हूँ, मुझे व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं। एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा व्याकुल हो गई। राजा के स्वप्न में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। हे राजन, तूने धर्म का अपमान किया है। जब तक एकादशी का पालन नहीं करेगा तेरे राज्य में वर्षा नहीं होगी। प्रातः राजा ने प्रायश्चित किया, उपवास किया और तुलसी दल चढ़ाया। उसी रात मेघ गरजे, वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो उठी। राजा ने कहा, मैंने देखा, अहंकार से नहीं भक्ति से जगत चलता है। अनाथ बालक का उद्धार। हस्तिनापुर में एक अनाथ बालक था, नाम हरिदास। वह भूख और प्यास से पीड़ित रहता, पर हर शाम मंदिर के पास दीप जलाता था। एक दिन पुजारी ने उससे कहा, बेटा, आज एकादशी है, यदि तू भगवान का नाम जपे तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। हरिदास ने उपवास किया और पूरी रात राम राम जपता रहा। अगली सुबह नगर के धनी सेठ ने उसे देखा और कहा, मुझे यह बालक किसी देवत्व जैसा लग रहा है। उसने हरिदास को गोद ले लिया और शिक्षित किया। हरिदास आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान और हरिभक्त बना। नगर के लोग बोले, यह एकादशी की कृपा का परिणाम है। राक्षसी का रूपांतरण।
हिमवन में एक राक्षसी रहती थी, नाम शूरपा। वह मानव मांस खाकर जीवित रहती थी। एक बार उसे एक साधु मिले जिन्होंने कहा, हे देवी, यह शरीर नाशवान है, पर यदि तू एकादशी का व्रत करेगी तो तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। राक्षसी ने पहले उपहास किया, फिर मन में सोचा एक बार प्रयत्न कर लूं। उसने दिन भर भोजन नहीं किया, रात्रि में भगवान का नाम लिया। सुबह उसका रूप बदल गया, वह सुंदर अप्सरा बन गई। स्वर्ग से पुष्पवर्षा हुई और देवगण बोले, जो एकादशी व्रत करता। श्रीहरि का अंतिम उपदेश समापन। नारद ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभो, अब इस एकादशी की महिमा का सार मुझे कहिए। श्रीहरि बोले, हे नारद, जो एकादशी के दिन श्रद्धा से उपवास करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। जो कथा सुनता है उसका पाप नाश होता है और जो कथा सुनाता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। एकादशी केवल भोजन न करना नहीं, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। जो क्रोध, लोभ और मोह से उपवास करता है वही सच्चा व्रती है। हे नारद, इस व्रत का पालन करने वाला चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, राजा हो या सेवक, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भक्त एकादशी व्रत कथा को आदरपूर्वक सुनता या कहता है वह जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। नारद ने नमन किया और कहा, जय श्रीहरि। अब मुझे समझ आया, व्रत शरीर का नहीं आत्मा का होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत महिमा कथा का समापन हुआ। जो भक्त इसे श्रद्धा से पढ़े, सुने या दूसरों को सुनाए, उसे अन्न, धन, सुख, शांति और अंततः भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? श्रीहरि बोले, हे नारद, जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए, तभी उसका व्रत पूर्ण और फलदायक होता है। एक दिन पहले दशमी तिथि। सायंकाल सात्विक भोजन करें, नमक और मसाले रहित। क्रोध, झूठ, हिंसा और काम विकार से दूर रहें। रात में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल्दी विश्राम करें। व्रत का दिन एकादशी। प्रातः स्नान के बाद श्रीहरि विष्णु, तुलसी और शालिग्राम की पूजा करें। दीपक जलाकर भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें, फल, जल या केवल तुलसी पत्र ग्रहण कर सकते हैं। हरिनाम, गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। झूठ, चुगली, नींद, क्रोध और विवाद से दूर रहें। रात में जागरण करें, हरि भजन करें। अगले दिन द्वादशी। प्रातः स्नान कर भगवान को अन्न का नैवेद्य चढ़ाए। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराए, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। व्रत तोड़ते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत का सार अर्थ। जो एकादशी में शरीर से उपवास करता है वह पुण्य पाता है। जो मन से उपवास करता है वह मोक्ष पाता है। और जो हृदय से भगवान में लीन रहता है वही सच्चा व्रती है। एकादशी का व्रत केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि अपने दोषों का त्याग है। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थ में श्रीहरि का प्रिय बनता है। अगर आपको हमारी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल ईश्वर के मार्ग में को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली पौराणिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि।